जिला रामबन के सब डिवीजन में जमीन धंसने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। यहाँ एक बरस कबल उस वक्त महिला के 11 खानदान बेघर हुए थे जब अचानक जमीन धंसने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। काबिल जिक्र है कि उस वक्त हुकूमत ने मुतासरीन को मुआवजा तो फराहम किया था, लेकिन साथ ही मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए उन्हें 5 मरला फिकुम्बा जमीन फराहम करने का वादा भी किया था। आज एक बरस गुजरने के बाद मोइला में फिर जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और सरकार के उस वादे के साथ उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं कि उन्हें 5 मरला जमीन दी जाएगी और फिर से सर छुपाने के लिए अपने लिए आशियाने तामीर कर सकें। पिछले साल हम 6 महीने कॉलेज में रहे, वहां से उन्होंने बोला आप वापस जाओ, आपको कोई खतरा नहीं है। अब हम दोबारा अपने मकानों में वापस आए। उसके बाद इस साल जब बारिशें फिर से शुरू हुई, अभी तो शुरुआत है बारिशों की, जब बारिशें फिर से शुरू हुई तो ये जमीन खिसकना और शुरू हो गया है। जमीन लैंड सिंक हो रही है, इस बार तो ये चल रही है। तो अब छोटे छोटे बच्चे लेके हम कॉलेज में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाथरूम हम ऊपर वाले पोर्शन में, पिछले साल हम नीचे थे, इस साल हम ऊपर वाले पोर्शन में है। वहां से देखो यहाँ आप मेरे पीछे जो मकान मेरा देख रहा है, पिछले साल इधर मकान था जहाँ हम खड़े हैं, फिर मैंने नया मकान उस साइड बनाया सर। पहले ही बना था, इसको लेंटर डालना था, लेंटर नहीं डाला तो इस साल ये भी गिर गया। तो मेरे पास जमीन बिल्कुल है ही नहीं सर, इतनी सारी जमीन। मैं उधर आज हम उधर कॉलेज में हैं, तो हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे कि हमें जमीन दे दो, हमें पैसों की जरूरत नहीं, हमें कहीं 5-5 माले जमीन। पिछले साल ने बोला चलो आप कॉलेज से निकलो तो हम आपको जमीन 5 माले देंगे, कोई बात नहीं। तो हम आए, हमने सोचा चलो एडमिनिस्ट्रेट करेगी कुछ, तो वो झूठे वादे ऐसे। तो आज हम कॉलेज में नीचे सर बच्चे पढ़ते हैं, ऊपर हम कमरों में रहते हैं, बहुत वहाँ मुश्किल हो जाता है। क्या करेंगे, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेकर हम, तो मजबूरी। रिलीफ मिल रहा है आपको, खाने पीने की चीजें, टेंट वगैरह कुछ भी नहीं सर मिला। पिछले साल हमें मिला था, इस साल हमें कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। तो कितने परिवार हैं जो इस वक्त है सर, हम उधर ये 16 घर जो हैं सर सारे हैं। कुछ इधर रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं, आगे पीछे कमरा किया कोई रेंट पर, क्योंकि कोई बुजुर्ग हैं सर, वहाँ बाथरूम नहीं जाके ऊपर फ्लोर में हैं हम। कैसे गुजर रही है जिंदगी? बहुत मुश्किल है सर, हद से ज्यादा। ऊपर से टेंशन परेशानी, ऊपर मजदूर पेशा, इधर सारे लड़के जो बेरोजगारी है सर यहाँ पर, तो घरों में फंसे हैं, क्या करेंगे। ऊपर से बारिश है, कहीं काम पर जाते थे तो कैसे जाएंगे, घर की परेशानी बहुत ज्यादा है। तो इंतजामिया का रोल किस तरह का रहा आज तक? सर बस आते हैं जाते हैं, बस वही फोटो शोटो उठाते हैं, बस ये करेंगे, जमीन देंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, बस हम वही उसी इंतजार में हैं सर। अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो रिलीफ में क्या क्या मिलता है आपको? रिलीफ में कुछ नहीं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला इस साल। पिछले साल फिर भी इन्होंने कुछ चावल देते थे, आटा देते थे, तेल देते थे। इस साल तो हमने इनको बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जमीन दे दो। ये चेक मुझे जज शाहीन साहब ने दिया था पिछले साल, इसमें 60,660 रुपये लिखा है। तो वो खाली ये डेमो दिया था, जब पैसे देने की बारी आई तो पैसा नहीं मिला, बोला कि आपका नाम ही नहीं था। तो आपका भी मकान गिर गया? मेरा भी मकान बिल्कुल टूट गया है। मुझे छत नहीं डाला है मैंने अभी उसको, लेकिन बनाया तो था, बिल्कुल कंप्लीट किया था, छत नहीं था। तो अब आपकी क्या डिमांड है? मेरी यही डिमांड है कि जो ये पैसा दिया था अगर ये भी मिल जाएगा और जमीन कहीं मिल जाएगी, बस अगर ये भी वही रखेंगे, मुझे नहीं है जरूरत इनकी। मुझे अगर 5 मरले जमीन मिलेगी, मुझे छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, मैं दरबदर हूँ इस टाइम, कभी कॉलेज में, कभी किराए पे, कभी कहीं। सरकार से हमारा मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पर 5 मरले जमीन दी जाए, ताकि जो एक पूरा इलाका इस लैंडस्लाइडिंग की जद में आया है, यहाँ जो खानदान बेघर हो चुके हैं, उन्हें भी सर छुपाने के लिए जगह मिल सके। ऐसे में अब आने वाले वक्त में ही ये देखना होगा कि सरकार अपने वादे पर कितना जल्दी खरा उतरती है। वसीम अली के साथ गुल रामबन से मुंसिफ टीवी के लिए शब्बीर वानी। में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।